अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बिखरे कुछ इस तरह की किस्त नंबर 30 पढ़ूंगी, जिसे राया चौहान ने लिखा है। अब बिना वक्त ज़ाये किस किस्त को स्टार्ट करते हैं। हवेली वालों को सुबह पता चला था कि मुराद हवेली वापस आ गया है, मगर इसको किसी ने उठाने नहीं दिया था क्योंकि वो गहरी नींद में था। हवेली का माहौल काफ़ी अलग था क्योंकि मुराद वापस आ चुका था। जब वो 6 साल बाद गांव वापस आया था तो तब फातिमा की शादी थी। शादी की मसरूफियात की वजह से इसे ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई थी। फिर वो इसी दौरान शहर चला गया, अंतहा को अपने साथ लिए। इस वजह से हवेली वालों को इसके इस्तकबाल करने का वक्त ही नहीं मिल रहा था। अब जाकर इन्हें वक्त मिला था। मुराद दोपहर को तैयार होकर सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था कि इसका इस्तकबाल फूलों से हुआ। वेलकम होम, इस पर बच्चे फूल बरसा रहे थे। थैंक यू, लगता है बाग खाली कर दिया। वो अपनी माँ को गले लगाता हुआ बोला, मैंने बहुत याद किया आपको माँ। मैंने भी मेरे शहजादे। आयशा बेगम मुस्कुराती अपने बेटे को देखने लगी। बाबा कहाँ हैं? मुराद साहिब, मैं आपके पीछे खड़ा हूँ। मुझे भी याद किया है कि नहीं? मुराद फौरन अपने बाप को गले लगाता हुआ बोला, ये कहने की बात है, मैंने सबको बहुत याद किया। हमारे बेटे को भूख लगी होगी, खाना लगाओ, सफर से थका हारा आया है हमारा बेटा घर। सिकंदर खान अपनी बेगम की तरफ देखते हुए बोले, वो तो बहुत लगी है बाबा। वो मुंह के एक्सप्रेशन बनाता खाने की टेबल पर बैठ चुका था। आज सब ने इसके साथ खाना खाना था। क्या चल रहा है लाइफ में मुराद? दानियाल इससे पूछने लगा। कुछ खास नहीं, बस हिसाब किताब। किस चीज़ का? उस्मान इसकी बात को ना समझता हुआ बोला, आप दोनों भाइयों ने जो मुझ पर जुल्म किए हैं बचपन में, अब आपके बच्चों की बारी। वो अपने भाई की गोद में बैठा इसके बेटे पर आंखें निकाल रहा था। कुछ ही देर में खाने की टेबल पर शोर सुनाई दे चुका था। मुराद रुलाने में कामयाब हो चुका था। मुराद, क्यों डराते हो बच्चों को? इसलिए कोई आता नहीं है बच्चा तुम्हारे पास। इसकी भाभी अपने शोहर की गोद से अपने बेटे को उठाती हुई बोली, जिससे मुराद ने रुलाया था। मजा आता है भाभी बच्चों को तंग करने का। जब तुम्हारे बच्चे होंगे ना, हम भी ऐसे ही डराया करेंगे इन्हें। बच्चे? भाभी, बच्चा कहें बच्चा, एक ही अच्छा। मुराद अपने भाई की तरफ देखता हुआ बोला, मुराद, तुम एक बच्चे से कभी खुश नहीं हो सकते, 50 तो करोगे। इसकी दूसरी भाभी बोली थी, अल्लाह का नाम ले भाभी, चले 2 कर लें, लेकिन मैं ज्यादा बच्चों के हक में नहीं हूँ। मेरी बीवी बेचारी कैसे संभालेगी? मैं जज्बा जुनून और हिम्मत ना हार के हक में बिल्कुल नहीं हूँ। देख लेंगे। उस्मान इसकी तरफ देखता हुआ बोला, क्योंकि मुराद इससे ही बातें लगा रहा था। मेरे बेचारे बेटे को तंग मत करो। आलिया बेगम मुराद के सर पर हाथ फेरती हुई बोली, माँ, मैं आपको क्या बताऊँ, मैं जितना बेचारा हूँ ना, ये दोनों इतने ही बेकारा हैं। घर से निकाल देते हैं इन्हें, क्योंकि ये दोनों बचपन में जुल्म करते थे मुझ पे। हमने कौन सा जुल्म किया है? उल्टा तुमने हमें स्टोर रूम के अंदर बंद किया था। जब पता चला माँ बाबा आने वाले हैं, हमें निकाल कर खुद बंद हो गया। बहुत चालाकी से डांट तो हमें पड़ी, खुद को बचा लिया था तुमने मुराद। दानियाल, मुराद ऐसा नहीं कर सकता, तुम दोनों ने मिलकर इसे बंद किया था स्टोर रूम में। सिकंदर खान इन दोनों की तरफ देखते हुए बोले, बाबा, हम इतने बड़े हो गए हैं, हम सच बोल रहे हैं। ये आपके सामने ही है, इससे पूछ लें। सच है मुराद ये? सिकंदर खान अपने बेटे उस्मान की बात सुनते हुए इससे पूछने लगे। मुराद ऐसी हरकत तो नहीं कर सकता, इन्हें इतना यकीन था इस पर। ना ना, मुझे आप दोनों ने किया था बंद। झूठ बोल रहे हैं सरेआम, इल्ज़ाम लगा रहे हैं मुझ पे। मुराद, मिलना कभी फुर्सत से, तुम्हें हम बताएंगे। दानियाल इसकी तरफ देखता कहने लगा, कभी आओ ना हवेली। मुराद लड़की जैसी आवाज़ निकालता हुआ इनसे कहने लगा। हाल में मौजूद सब लोग हंसने लगे क्योंकि इसने बहुत अच्छी आवाज़ निकाली थी। खाना खा लें वरना पड़ा पड़ा ठंडा हो जाएगा। मुराद खाने का सजा टेबल देखता हुआ बोला, हाँ सब शुरू करो। सिकंदर खान के हुक्म से सब खाना खाना शुरू कर चुके थे। खाने के दौरान हवेली वालों की एक आदत थी कि वो बातें नहीं करते थे, मगर मुराद बोल तो कुछ नहीं रहा था, मगर आंखें निकाल निकाल कर बच्चों को डरा रहा था। क्या इसके भी बच्चे डरेंगे? वो सोचता हुआ खाने में मसरूफ हो गया। अभी शादी तो कर लो, बच्चों को बाद में देख लूंगा। अकेले इंतहा जैसी ख्याली पुलाव पकाने लग गए हो मुराद। उतरी नहीं थकावट अभी महारानी साहिबा की? आमना बाजी इसको जवाएं लेते देखते हुए कहने लगी। उतर गई है, रात को आपने सोने नहीं दिया, वरना सुबह में उठ जाती, लेकिन नींद इतनी आई थी, देखें किस टाइम उठ रही हूँ, शाम को। खाना खा लो, तुम्हारे लिए लाई हूँ। वो ट्रे में पड़ा खाना इसे दे रही थी। इतना कुछ हवेली में हैर तो है आज? हाँ, बस नवाब साहब के लिए आज ये सब हुआ है। जब सो कर आए तो सबने इन पर फूल बरसाए, फिर खाना। अब सब बातें कर रहे हैं। वह इंतहा को दूसरे हवेली की सूरत हाल बता रही थी। मुराद के लिए? वाह, मतलब आज मसरूफ है मुराद। वह बिरयानी का चम्मच मुंह में डालती हुई बोली, हाँ एक बात तो बताओ महारानी साहिबा, मुराद ठीक रहा ना तुम्हारे साथ? डांटा तो नहीं तुमको? वो इसे पूछने लगी क्योंकि अक्सर इंतहा के मुंह में जो बातें आती थी वो बोल डालती थी।
جی جی، بہت اچھے ہیں وہ، مجھے تو کوئی کام نہیں کہا، لیکن مہرانیوں کی طرح رکھا ہوا تھا انہوں نے مجھے۔ وہ کھلکھلاتے ہوئے انہیں بتانے لگی۔ آمنہ باجی اسے دیکھنے لگی، جس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ مراد نے اس کا کافی خیال رکھا ہے۔ مطلب مراد اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ مطلب مراد واقعی اسے خود سے محبت کروا کر ہی حویلی واپس لایا ہے۔ وہ ابھی بھی آمنہ باجی سے مراد کی تعریفیں کر رہی تھی۔ اتنی شاید ہی اس نے کبھی زندگی میں کسی کی ہوں جتنی وہ اس کی کر رہی تھی۔ میں جا رہی ہوں، کام ہے باہر مجھے، اچانک آمنہ باجی سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ کیوں بیٹے، باتیں کرتے ہیں نا بہت سی، پلیز باتیں بتانی ہے مجھے آپ کو۔ دوسری حویلی کچھ کام ہے، ابھی تم کھاؤ میں آتی ہوں، تھوڑی دیر میں پھر کرتے ہیں۔ آمنہ باجی سے کاموں کے بارے میں بتانے لگی۔ اوکے آپ جائیں، وہ کھانے میں مصروف ہو چکی تھی۔